दोस्तों, दुनिया पहले से ही ऊर्जा संकट की आग में झुलस रही है और तभी अचानक एक ऐसा फैसला सामने आता है जो पूरे खेल को बदल सकता है। रूस, जिसकी ऊर्जा ताकत पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, ने एक झटके में ऐसा कदम उठा लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सन्नाटा छा गया है। रूस ने गैसोलीन के एक्सपोर्ट पर अस्थायी रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। पहली नजर में यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश कहीं ज्यादा गहरा है। यह रोक 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और जुलाई के अंत तक जारी रह सकती है, यानी 4 लंबे महीनों तक दुनिया को रूस की गैसोलीन सप्लाई सीमित मिलेगी और यही बात इस कहानी को खतरनाक मोड़ देती है। अब असली सवाल यही है कि आखिर रूस ने ऐसा क्यों किया। जवाब हमें मिडिल ईस्ट के उस उबलते माहौल में मिलता है जहां हालात हर दिन और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, खासकर ईरान को लेकर। कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर चढ़ रही हैं, सप्लाई चेन पहले ही डगमगा चुकी है और कई देशों में ईंधन की कीमतें लोगों की जेब पर भारी पड़ रही हैं। इसी बीच रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक का बयान आता है जो इस पूरे फैसले की असली दिशा दिखाता है। उनका साफ कहना है कि जब वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम की कीमतें बेकाबू हो रही हों, तब अपने देश के अंदर स्थिरता बनाए रखना सबसे जरूरी है। यानी रूस अब पहले अपने घर को सुरक्षित करना चाहता है, चाहे इसके लिए दुनिया को झटका क्यों न लगे। रूस का ऊर्जा मंत्रालय भी कहता है कि देश में फिलहाल किसी तरह की कमी नहीं है। रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चल रही हैं, भंडार भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी यह फैसला लिया गया। यहीं से कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इतनी बड़ी रोक क्यों? क्या रूस आने वाले किसी बड़े संकट को पहले ही भांप चुका है? इस फैसले का असर अब धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिखने लगेगा। चीन, तुर्की, ब्राजील, अफ्रीकी देश और सिंगापुर जैसे कई देश जो रूस से पेट्रोलियम उत्पाद लेते हैं, उनके लिए यह किसी चेतावनी से कम नहीं है। जैसे जैसे सप्लाई घटेगी, कीमतें और ऊपर जाएंगी और शायद यही वह बिंदु है जहां से वैश्विक अर्थव्यवस्था एक नए दबाव में प्रवेश करेगी। लेकिन इस पूरे तूफान के बीच भारत की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। यहां घबराहट नहीं, बल्कि तैयारी दिखाई दे रही है। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और जरूरत पड़ी तो उत्पादन और बढ़ाया जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने एलपीजी उत्पादन को करीब 20% तक बढ़ाने का निर्देश भी दे दिया है। यानी जहां बाकी देश इस फैसले से हिल सकते हैं, भारत पहले से ही अपने कदम मजबूत कर चुका है। अब सवाल यही है, क्या रूस का यह कदम सिर्फ एक एहतियाती फैसला है या फिर आने वाले किसी बड़े ऊर्जा तूफान की शुरुआती चेतावनी? क्या दुनिया एक और कीमतों के विस्फोट की तरफ बढ़ रही है या यह सिर्फ अस्थायी झटका साबित होगा? जो भी हो, इतना तय है कि आने वाले 4 महीने वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं और इस कहानी का अगला मोड़ शायद पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकता है। दोस्तों, अगर इस पूरी घटना को ध्यान से देखा जाए तो यह सिर्फ गैसोलीन एक्सपोर्ट पर रोक की खबर नहीं है। यह आने वाले समय की एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल का संकेत भी हो सकता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। सोचिए, रूस ने ठीक उसी समय यह फैसला लिया है जब दुनिया पहले से ही अनिश्चितता के दौर में है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आने वाले महीनों में ऊर्जा सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि ताकत और दबाव का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। रूस ने शायद यह समझ लिया है कि जो देश अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करेगा, वही वैश्विक फैसलों को भी प्रभावित करेगा। अब एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। जब सप्लाई कम होगी तो कई देश मजबूरी में नए विकल्प तलाशेंगे। यही वह पल होगा जब नए ऊर्जा गठजोड़ बनेंगे। हो सकता है कि कुछ देश रूस से दूर होकर दूसरे सप्लायर्स की तरफ जाएं, लेकिन वहीं कुछ देश रूस के और करीब भी आ सकते हैं, क्योंकि संकट के समय भरोसा ही सबसे बड़ी करेंसी बन जाता है। इसका एक और गहरा असर यह हो सकता है कि दुनिया धीरे धीरे पारंपरिक तेल गैस से हटकर वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़े। अभी तक जो बदलाव धीरे धीरे हो रहा था, वह अचानक तेज हो सकता है, क्योंकि जब जेब पर सीधा असर पड़ता है तब फैसले भी तेजी से बदलते हैं। भारत के लिए यह समय सिर्फ बचाव का नहीं, बल्कि अवसर का भी हो सकता है। अगर भारत इस स्थिति में अपनी रिफाइनिंग क्षमता और ऊर्जा मैनेजमेंट को और मजबूत करता है, तो वह सिर्फ अपनी जरूरतें ही नहीं, बल्कि दूसरों की मांग भी पूरी कर सकता है। यानी भारत एक ऊर्जा स्थिरता केंद्र बनकर उभर सकता है, जहां बाकी देश भरोसा करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी हवा में है। क्या यह सिर्फ 4 महीनों की कहानी है या फिर यह एक लंबी रणनीति की शुरुआत है, जिसमें धीरे धीरे दुनिया को नई ऊर्जा राजनीति के हिसाब से ढाला जाएगा?
संकेत तो यही मिल रहे हैं कि आने वाला समय सिर्फ तेल और गैस का नहीं होगा, बल्कि किसके पास नियंत्रण है इस सवाल का होगा। और शायद पहली बार दुनिया यह महसूस करने वाली है कि ऊर्जा की असली कीमत सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि शक्ति और प्रभाव में तय होती है। अब जो होने वाला है वह सिर्फ बाजार को नहीं, बल्कि देशों के रिश्तों, फैसलों और भविष्य की दिशा को भी बदल सकता है। दोस्तों, अब जरा आगे की तस्वीर को कल्पना में देखिए, क्योंकि असली कहानी अभी लिखी ही जा रही है। जो फैसला आज सिर्फ अस्थायी रोक लग रहा है, वहीं आने वाले समय में पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। आने वाले महीनों में सबसे पहले जो बदलाव दिखेगा वो धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक झटके की तरह आएगा। जैसे ही रूस की सप्लाई सीमित रहेगी, दुनिया के कई हिस्सों में छिपा हुआ डर फैलने लगेगा। यह डर सिर्फ कीमतों का नहीं होगा, बल्कि अनिश्चितता का होगा। और जब बाजार डरता है तो वह खुद ही कीमतों को और ऊपर धकेल देता है। यानी हो सकता है कि असली संकट से पहले ही कीमतें एक नए स्तर पर पहुंच जाएं, लेकिन इससे भी बड़ा खेल पर्दे के पीछे शुरू होगा। कुछ देश चुपचाप अपने भंडार भरने लगेंगे, ताकि भविष्य में उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। इस चुपचाप जमा करने की होड़ ही असली तूफान को जन्म दे सकती है। बाहर से सब सामान्य दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर ऊर्जा की होड़ तेज होती जाएगी। अब एक और दिलचस्प मोड़ हो सकता है कि यह कदम रूस की तरफ से एक तरह का टेस्ट हो, यानी वह यह देख रहा हो कि दुनिया उसकी सप्लाई के बिना कितनी देर टिक सकती है। अगर मैं ही देख रहा हो कि सप्लाई का ढेर दुनिया ज्यादा प्रभावित होती है, तो भविष्य में ऐसे फैसले और लंबे समय के लिए भी आ सकते हैं। तब यह सिर्फ 4 महीने की बात नहीं रहेगी, बल्कि एक नई आदत बन सकती है, जहां सप्लाई को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। भारत के लिए यह वक्त बहुत निर्णायक साबित हो सकता है। अगर भारत इस मौके को सही तरीके से पकड़ लेता है, तो वह सिर्फ अपने लिए सुरक्षित नहीं रहेगा, बल्कि दूसरों के लिए भी एक भरोसेमंद विकल्प बन सकता है। और अगर ऐसा होता है, तो आने वाले सालों में भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि ऊर्जा खेल का एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर सकता है। लेकिन एक छुपा हुआ खतरा भी है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है और उसी समय सप्लाई पहले से सीमित रहती है, तो यह स्थिति अचानक कंट्रोल से बाहर जा सकती है। तब सिर्फ कीमतें ही नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति भी धीमी पड़ सकती है। यानी यह फैसला एक चिंगारी बन सकता है, जो सही हालात मिलने पर बड़ी आग में बदल जाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह हो सकती है कि आने वाले समय में देश अब खुले तौर पर नहीं, बल्कि चुपचाप अपनी ऊर्जा रणनीति बदलेंगे। बाहर से दोस्ती दिखेगी, लेकिन अंदर से हर देश खुद को सुरक्षित करने में लगा होगा। तो असली सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक अस्थायी कदम है, या फिर दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां ऊर्जा ही सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी? जो भी हो, आने वाला समय सिर्फ कीमतों का नहीं, बल्कि ताकत, नियंत्रण और रणनीति का होगा। और इस खेल में कौन आगे निकलेगा, यही भविष्य की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है।